नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है यूपीएससी करंट अफेयर्स यानी यूपीएससी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। भारत न्यूजीलैंड एफटीए के अंतर्गत न्यूजीलैंड का 20 अरब डॉलर निवेश वचन कितने वर्षों में बंटा हुआ है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 15 वर्ष। अब इसे समझते हैं। न्यूजीलैंड का निवेश वचन 15 वर्षों में फैला है, द्विपक्षीय विश्वास का दीर्घावधि संकेत। यह निवेश बुनियादी ढांचा, अक्षय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में जाएगा। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। एफटीए के अनुसार न्यूजीलैंड के भारत को निर्यातों के कितने भाग को शुल्क राहत समाप्त या कम मिलेगी, जिसे किसी भी भारतीय एफटीए की सबसे उच्च बताया गया है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लगभग 60%, ऑप्शन बी लगभग 75%, ऑप्शन सी लगभग 85%, ऑप्शन डी लगभग 95%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी लगभग 95%। अब इसे समझते हैं। एफटीए के तहत न्यूजीलैंड के भारत निर्यातों का लगभग 95% शुल्क राहत समाप्त या कम पाएगा। यह भारत द्वारा किसी भी एफटीए में दी गई सबसे उच्च छूट अनुपात में से एक है। 95% में पहले दिन 57% और पूर्ण क्रियान्वयन 82% के साथ चरणबद्ध कटौतियां शामिल हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। भारत न्यूजीलैंड एफटीए में कौन सा गतिशीलता प्रावधान शामिल है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 5000 भारतीय इंजीनियरों के लिए स्थायी निवास, ऑप्शन बी 5000 भारतीय कुशल पेशेवरों हेतु अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा 3 वर्षीय निवास, ऑप्शन सी दोनों राष्ट्रीयताओं के लिए असीमित कार्य परमिट, ऑप्शन डी कोई गतिशीलता प्रावधान नहीं, केवल वस्तुएं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 5000 भारतीय कुशल पेशेवरों हेतु अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा 3 वर्षीय निवास। अब इसे समझते हैं। एफटीए कुशल पेशों में भारतीय पेशेवरों हेतु कम से कम 5000 अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा टीईवी की गारंटी देता है, 3 वर्ष तक के निवास के साथ। यह गतिशीलता है, स्थायी निवास नहीं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। एफटीए के तहत न्यूजीलैंड के निर्यातों में कीवी फल कोटा वर्तमान निर्यात का लगभग कितना गुना है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लगभग 1.5 गुना, ऑप्शन बी लगभग 2 गुना, ऑप्शन सी लगभग 4 गुना, ऑप्शन डी लगभग 10 गुना। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी लगभग 4 गुना। अब इसे समझते हैं। एफटीए न्यूजीलैंड को कीवी फल कोटा देता है, जो उसके वर्तमान भारत निर्यात का लगभग 4 गुना है। साथ ही पूर्ण क्रियान्वयन चरण में शिशु फॉर्मूला और समुद्री उत्पाद जोड़े जा रहे हैं, जो 82% शुल्क मुक्त तक पहुंचेगा। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। 26 अप्रैल 2026 को अमेरिकी प्रतिबंध छूट समाप्ति से प्रभावित चाबहार बंदरगाह भारत को मुख्यतः किन 2 क्षेत्रों तक संपर्क प्रदान करता है?
अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए रूस और बाल्टिक राज्य, ऑप्शन बी अफगानिस्तान और मध्य एशिया, ऑप्शन सी पूर्वी अफ्रीका और अफ्रीका का सीन, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अफगानिस्तान और मध्य एशिया। अब इसे समझते हैं। चाबहार बंदरगाह ईरान पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत का अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया तक संपर्क द्वार है। भारत शाहिद बहेश्ती टर्मिनल का संचालन करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे इंस्टीसी की महत्वाकांक्षा का केंद्र है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। अप्रैल 2026 तक भारत चाबहार बंदरगाह संपर्क पहल में कितने वर्षों से शामिल है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लगभग 10 वर्ष, ऑप्शन बी लगभग 15 वर्ष, ऑप्शन सी लगभग 23 वर्ष, ऑप्शन डी लगभग 35 वर्ष। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी लगभग 23 वर्ष। अब इसे समझते हैं। भारत लगभग 23 वर्षों से चाबहार में शामिल है, जो इसे एक दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश बनाता है। मूल भारत ईरान अफगानिस्तान त्रिपक्षीय पारगमन समझौता 2003 में हुआ था। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। भारत में किसी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित करने वाली अधिसूचना सामान्यतः कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जारी करता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MoEFCC, ऑप्शन सी जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी नीति आयोग। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MoEFCC। अब इसे समझते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ESZ अधिसूचनाएं MoEFCC जारी करता है। हालांकि समाचार रिपोर्टें कभी कभी जारी करने वाले मंत्रालय को मिला देती हैं। मानक प्राधिकरण MoEFCC है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC, जिसके शताब्दी डाक टिकट को प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अप्रैल 2026 को जारी किया, किस विश्वविद्यालय से संबद्ध है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय DU, ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भू, ऑप्शन डी जामिया मिलिया इस्लामिया JMI। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय DU। अब इसे समझते हैं। SRCC भारत के सबसे प्रतिष्ठित वाणिज्य कॉलेजों में से एक है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय DU से संबद्ध है। इसकी स्थापना 1926 में DCM औद्योगिक समूह के संस्थापक सर श्री राम ने की थी। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। FTA के अनुसार पूर्ण क्रियान्वयन चरण शुल्क मुक्त कवरेज को 57% से 82% तक ले जाने में शुल्क मुक्त बनने वाले अतिरिक्त मदों का कौन सा समूह शामिल है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पनीर मक्खन घी, ऑप्शन बी शिशु फॉर्मूला कीवी फल विस्तारित कोटा समुद्री उत्पाद, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और कच्चा तेल, ऑप्शन डी केवल फार्मास्यूटिकल API।
आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी शिशु फॉर्मूला, कीवी फल, विस्तारित कोटा, समुद्री उत्पाद। अब इसे समझते हैं। 82% पूर्ण क्रियान्वयन चरण में शिशु फॉर्मूला, विस्तारित कीवी फल कोटा, वर्तमान का 4 और समुद्री उत्पाद जोड़े जाते हैं। उल्लेखनीय है कि पनीर, मक्खन, घी जैसे दुग्ध उत्पाद बाहर रहते हैं भारतीय डेयरी किसानों की रक्षा के लिए। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। 28 अप्रैल 2026 के आसपास भारत के एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भागीदारी किस व्यापक बहुपक्षीय ढांचे से संबंधित है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, क्वाड। ऑप्शन बी, शंघाई सहयोग संगठन, यूरेशियन सुरक्षा अर्थव्यवस्था समूह। ऑप्शन सी, ब्रिक्स प्लस, जोहान्सबर्ग विस्तार के बाद। ऑप्शन डी, आसियान क्षेत्रीय मंच, ARF। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी शंघाई सहयोग संगठन, यूरेशियन सुरक्षा अर्थव्यवस्था समूह। अब इसे समझते हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO एक यूरेशियन सुरक्षा एवं आर्थिक समूह है। भारत 2017 में पूर्ण सदस्य बना। इसके रक्षा मंत्रियों की बैठकें सुरक्षा, आतंकवाद और संपर्क पर क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित होती हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।